आज जिस कहानी की मैं बात कर रही हूँ ना, ये मेरे अंकल के साथ घटी थी। मेरे अंकल एक पुलिस सर्विस में है, तो उनके साथ घटी कुछ कहानियाँ आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे अंकल बताते हैं कि जब उनकी फर्स्ट टाइम एज ए पुलिस ऑफिसर नियुक्त हुआ था दिल्ली पुलिस में, तो उनकी ड्यूटी पड़ी थी एक हॉस्पिटल, ठीक है। और हॉस्पिटल में कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए थे कि पूरा हॉस्पिटल ही जल चुका था। तो उस दिन मेरे अंकल को अकेला ही वहाँ पर पहरा देने के भेज दिया, वो भी उसकी सेकेंड डेज पे ड्यूटी पे। तो मेरे अंकल गए, क्योंकि दशहरे का टाइम भी था, तो सभी पुलिस वाले को कई काम पे भेज दिया गया था, या फिर बहुत सिक्योरिटी देना था किसी VIP को। तो मेरे अंकल अकेले ही गए थे एक्चुअली में, ठीक है। तो मेरे अंकल देखा, जब वो हॉस्पिटल में पहुंचा तो नीचे शायद 1-2 लोग काम कर रहा था और ऊपर कोई नहीं था। अब मेरे अंकल का ड्यूटी भी 3rd फ्लोर पे था, ठीक है। मेरे अंकल वहाँ पर गए तो उसने देखा कि एक लंबा सा रूम है, ठीक है। उसके बाजू में एक टॉयलेट और पास में एक लिफ्ट है, और वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो मेरे अंकल ने एक चेयर लेके बैठ गए, और रात की वक्त था तो झपकियाँ लेना स्टार्ट कर दिए। पुलिस वाला का काम ही है ये, गलती नहीं है मेरी अंकल ही है, बट चलो ठीक है। तो कुछ देर बाद मेरे अंकल ने, जब रात शायद थोड़ा सा गहरा हुआ था, 1 बजे या 1:30 बजे होगा, उस टाइम अचानक से उसकी नींद खुल गई और उन्होंने देखा कि कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ कहाँ से आ रही है उसको समझ में नहीं आया। तो उसने देखा कि शायद ये आवाज़ टॉयलेट से आ रही है। तो उसने थोड़ा सा हिम्मत दिखाई और टॉयलेट की तरफ गया, तो जाकर देखा पूरा का पूरा फर्श पानी से भरा हुआ है। मेरे अंकल ने बताया, मैंने जब यहाँ पर एंट्री हुई थी तब ये नल बंद ही था, पर नल चालू कब हुआ यार? शायद जो काम करने वाले लोग हैं वो शायद पानी बंद करना भूल गए। तो मेरे अंकल ने गया, जाकर वो अच्छे से नल को बंद किया और आके बैठ गए। जब भी बैठा ना, उसी दौरान फिर से पानी स्टार्ट हो गया। मेरे अंकल ने फिर से खड़ा हुआ और वहाँ पर गया, देखा पानी से फिर से पानी निकल रही है, तो उसने फिर से बंद किया। अब देखा कि लाइट भी कुछ डिम कर रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। मेरे अंकल ने थोड़ा सा डर लग गया उनको बोला, भाई वैसे ये 100 प्लेस है, मेरा सेकेंड डे है, मैं अकेला आया हूँ, उसके ऊपर ये सब क्या यार। हेलो, ऑफिसर्स बोल रहे थे कोई और भी आने वाला है शायद ड्यूटी देने के लिए, आया नहीं है क्या? यही सोच के वो वापस आके बैठा ही था कि अचानक से उसने सुना कि लिफ्ट जो है ना, लिफ्ट वो चलना स्टार्ट हुआ था। तो मेरे अंकल को याद आया कि उसने गार्ड ने बताया था कि लिफ्ट बंद पड़ा हुआ है, वो कोई चलते नहीं है। तो अंकल ने सोचा शायद उस गार्ड ने शायद कुछ गलती होगा उनको, उसने शायद गलत बताया था शायद। देखा लिफ्ट चलने की आवाज़ आ रही है। तो मेरे अंकल ने लिफ्ट के पास चल के गया तो देखा, अरे लिफ्ट तो नहीं चल रही है यार, तो आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी? और लिफ्ट के पास पहुंचने के बाद ही ना, पूरा का पूरा घर अचानक से अंधेरा हो गया, सारी लाइट चली गई। तो मेरे अंकल साथ पॉकेट से अपनी सेलफोन निकाली और लाइट ऑन किया। उसके बाद सोचे शायद लिफ्ट बंद हो गया, शायद लाइट ऑफ होने की वजह से। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लाइट ऐसे तो होता ही है। और 1-2 मिनट के बाद फिर से करंट आ गया और सारे घर में लाइट्स ऑन हो गई सारी। तो अंकल फिर से जाके अपनी चेयर पे बैठे। उसके बाद कोई आवाज़ ही नहीं आ रहे थे। अचानक से 10 से 20 मिनट होने के बाद अचानक से ना पानी गिरने की आवाज़ आ रही। मेरे अंकल ने बोला, मैंने 2 बार गया और मैंने नल भी ठीक किया, तो फिर पानी गिरने की आवाज़ कहाँ से आ रही है यार? कितनी बार खोलो?
तो मेरे अंकल ने सोचा शायद नल में कुछ प्रॉब्लम होगा, तो गया और ठीक तरह से चेक वेक किया, पर नल में कोई प्रॉब्लम दिखाई तो नहीं दे रहा था। फिर भी उसने अच्छी तरह से चेक वेक करके सेटअप करके बंद कर दिया, पूरी तरह से लॉक कर दिया। ऐसे मुंह के अंदर भी कुछ घुमा दिया, मुंह को भी घुमा दिया जैसे पानी निकले ही ना। ऐसा करके वो वापस आ ही रहा था कि अचानक से उसने देखा लिफ्ट की जो करंट जाने वाली जगह है ना, वहाँ पर तार कटा हुआ है और लिफ्ट खराब है एक्चुअली में। तो मेरे अंकल ने सोचा कि अगर लिफ्ट खराब है तो साउंड, लिफ्ट चलने की जो साउंड है, साउंड कहाँ से आ रहा था। और अचानक से लाइट आने के बाद लिफ्ट ना ऊपर उठी ना नीचे गई, पर लिफ्ट है कहाँ पर। तो मेरे अंकल ने लिफ्ट की तरफ जाकर देखा कि लिफ्ट तो नीचे ही है, लिफ्ट तो ऊपर आया ही नहीं। उसके बाद अंकल ने फिर से वापस आके अपनी चेयर पे बैठ गई और ऐसे ही सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो जगा ही हुआ हूँ यार, और मेरा ऐसे ही तो मतलब मैंने कुछ नशे वशा तभी तो नहीं किया यार। तो फिर आवाज़ तो आ रही थी, यही सोच रहा था कि अचानक से फिर से लिफ्ट चलने की आवाज़ स्टार्ट हो गई और उसी के साथ साथ एक और आवाज़ भी आना स्टार्ट हो गया, पानी गिरने का। अब मेरे अंकल को डर लगने लगा। उसने रियलाइज किया कि कुछ तो गड़बड़ है और अचानक से पूरा घर का जो रूम टेम्परेचर है ना, वो नीचे आने लगा। अब मेरे अंकल को डर लगने लगा है, अगर कोई नहीं है, अगर लिफ्ट खराब है तो लिफ्ट से ऊपर कौन आ रहा है। ये सोचते मेरे अंकल ने पॉकेट से ये सोचते मेरे अंकल ने अपनी कमर की रिवॉल्वर को अनलॉक कर दिया और रेडी हो गया कुछ अनहोनी घटने की तैयारियों में। पता नहीं थी क्या होने वाला है, पर वो कुछ चीज के लिए तैयार तो थे। कुछ देर बाद लिफ्ट अंकल की फ्लोर पे आके रुका और मेरे अंकल ने अपने हाथों में रिवॉल्वर थाम ली। अचानक से लिफ्ट की दरवाजा खुला और एक पुलिस सर्जन बाहर आई और उस सर्जन को देखकर मेरे अंकल के मुंह पे हंसी आ गई। अरे यार, मैं क्या सोच रहा था भाई, मेरा दिमाग ही खराब है यार। उसके बाद उसने अपनी टेबल पे बैठा और वो ऑफिसर है आके उनके साथ बात कर रहे थे, कैसे ड्यूटी दे रहे थे, ये सब बात कर ली। उसको हैंडशेक की। उसके बाद जब वो ऑफिसर आ रहा था ना, तभी से खुशी तो थे कि ये चलो ऑफिसर आ गए, पर फिर भी ना उसकी मन में ना कुछ डाउट हमेशा नॉक नॉक कर रहा था। नॉक नॉक ऐसे बोल रहा था, भाई कुछ तो गड़बड़ है यार, चेक कर ले। तो मेरे अंकल ने सोचा कि क्या यार, क्या है। और जब उसने हाथों में हाथ मिलाई ना, तब उनको पूरा याद आ गया। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक रोड एक्सीडेंट पे मेरे एक पुलिस सर्जन का एक्सीडेंट में मौत हो गया था। और आज जो इंसान मेरे से मीट करने आया था पुलिस की ड्रेस में, उनके मुंह के साथ उस आदमी के मुंह का सेम टू सेम एज इट इज मिल है। और इसी दौरान जब उसने हाथ मिलाया था ना, पूरा हाथ ठंड सी है,
मेरे अंकल की पूरा सर से पानी, मेरे अंकल की सर से पैर तक जम सा गया था। वो ऑफिसर वापस जा रहा था और बंद पड़े लिफ्ट की दरवाज़ा खोला। मैं जैसे गिर रहा हूँ, मुझे ठीक से याद नहीं है। मैंने जब लास्ट मेरी आँख में मैंने देखा कि वो ऑफिसर मेरी तरफ घूमा और घूम के हंसने लगा और मैं बस चुप हो गई। मेरी आँखों के सामने अंधेरा छा गया। अगले दिन मैंने जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं उसी हॉस्पिटल में नीचे एक कमरे में सोया हुआ हूँ और डॉक्टर्स बता रहे हैं कि कल मैं बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। जब रात 3 बजे एक पुलिस ऑफिसर आए चेक करने के लिए, कांस्टेबल रैंक का ही मेरा ही कॉलीग था। वो आया तो देखा कि मैं ज़मीन में पड़ा हुआ हूँ और पास में मेरी जो गन है उसको अनलॉक किया हुआ है। तो उन्होंने सोचा शायद कुछ एक्सीडेंट हुआ था, तो इसलिए भर्ती करवाया। तो कुछ देर बाद मेरे बड़े साहब आए, आकर मुझे पूछताछ किया। तो मैंने तो ये सब नहीं बताया, क्योंकि अगर ये सब बताती तो शायद मुझे पागल समझते। तो मैंने बताया कि अचानक से मुझे कुछ ऐसा लगा कि प्रॉब्लम से, तो मैं जा रहा था तो मैं अचानक से गिर के बेहोश हो गया। पर सच्ची कहानी तो यही है। तो कैसे लगे मेरी कहानी गाइस? अभी से सैटरडे को हर रोज़ सच्ची कहानी को मैं लेकर आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है? और मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ।